अब हमने नेक की विड्थ ली है 3 इंच और लेंथ लेनी है 7 इंच। और इस तरह से 3 इंच पर हमने एक बॉक्स बनाना है और इस नेक को राइट हैंड से राउंड शेप दे लेनी है। और 1-1 इंच का मैं साइड से मार्जिन छोड़ रही हूँ। यहाँ पर भी हम नेक को राउंड शेप दे लेंगे। ये देखें इस तरह से। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मुझे फीडबैक ज़रूर दें कि आपको मेरे डिज़ाइंस कैसे लग रहे हैं। और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। और अब हम बैक साइड पर भी चेपी से ही नेक अटैच करेंगे। ये देखें इस तरह से 3 इंच मैंने विड्थ ली है और 3 इंच लेंथ ली है। और इस तरह से हमने बिल्कुल राउंड शेप में बैक साइड का भी नेक कट कर लेना है। अब ये हमने एक फैब्रिक पट्टी ली है जिसकी लेंथ है 16 इंच और विड्थ है 2 इंच। और इस फ्यूज़ पेपर के ऊपर नीचे मैंने कपड़े को अटैच कर लिया था आयरन की हेल्प से। और इस तरह से हमने फैब्रिक ग्लू को लगाते जाना है और इस कपड़े को हमने एक्स्ट्रा कपड़े को हमने अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। ये देखें यहाँ से हम स्क्वायर शेप देंगे इस फैब्रिक पट्टी को। और अब ये मैंने ब्यूटीफुल सी ड्रेस के साथ की मैचिंग लेस ली है। हमने इस फैब्रिक पट्टी के एजेस के ऊपर फैब्रिक ग्लू लगाते जाना है और फिर फ्रंट साइड फैब्रिक पट्टी की हम लेंगे और फ्रंट साइड ही हम लेस की रखेंगे और आयरन की हेल्प से अच्छी तरह से प्रेस लगा लेंगे। अब यहाँ से मुझे स्क्वायर शेप में लेस को मूव करना था तो मैंने इस लेस के अंदर डीपली नोचेस लगा लिए हैं अच्छी तरह से। हमने डीप 2 नोचेस लगाए हैं ताकि ये लेस इजीली मूव हो जाए, क्योंकि ये चौड़ी लेस ही अगर हम इसके अंदर कट्स नहीं लगाएंगे तो ये इसके अंदर बल आएंगे। ये देखें इस तरह से हमने 2 साइड से जहाँ पर स्क्वायर शेप में नोक आएगी वहाँ पर हमने लेस को कट कर लेना है। और इस तरह से दूसरी तरफ भी फैब्रिक ग्लू को लगाकर हमने इसके ऊपर लेस की एडजस्टमेंट कर लेनी है। नोक हमने ब्यूटीफुल सी बनानी है। जितनी आप प्यारी नोक बनाएंगी उतनी ही इस नेक की खूबसूरती दुबाला होगी। ये देखें इस तरह से हमने आयरन की हेल्प से अच्छी तरह से प्रेस लगाकर इस फैब्रिक पट्टी को रेडी कर लिया है। और अब ये जो राउंड शेप में हमने नेक कट किया था इसके साइड पर हम एक दफ़ा टॉप स्टिच लगा लेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। इस तरह फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड करने से इस राउंड शेप में या जो भी शेप आप नेक की ड्रा करेंगे उसको हैंड स्टिच करने में बहुत आसानी होगी। ये फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड करके स्टिचिंग करने से। और अब इस नेक के साइड से ये एक्स्ट्रा फैब्रिक था तो मैं इसको सीज़र की हेल्प से रिमूव कर रही हूँ। और अब हमने इस ड्रेस की फ्रंट साइड ली है और यहाँ से हमने नेक का 7 इंच का मार्जिन छोड़ा है। पहले मैंने कुर्ती की फ्रंट साइड के मिडल से आयरन की हेल्प से क्रीज लाइन बिठा ली थी, क्योंकि इस तरह क्रीज लाइन बिठाकर स्टिचिंग करने से हमें ये अंदाज़ा होता है कि हमें किस जगह पर इस फैब्रिक पट्टी को अटैच करना है। बिल्कुल मिडल में हम इसकी सेटिंग करेंगे। ये देखें इस तरह से मैं साथ साथ नीचे वाली लाइन को भी मद्देनज़र रख रही हूँ और इसके ऊपर हमने बिल्कुल मिडल में टॉप स्टिच लगा लेना है।
ये देखें इस तरह से। अब हम टर्न करेंगे नीडल को और ये जो हमने स्क्वायर बॉक्स रेडी किया था इसके ऊपर भी हम टॉप स्टिच लगा लेंगे। दूसरी तरफ से भी हम सिलाई कंप्लीट कर लेंगे इस नेक की। एक्स्ट्रा थ्रेड को मैंने रिमूव कर दिया है और अब इस नेक के ऊपर हम राउंड शेप वाले नेक की एडजस्टमेंट करेंगे। ये देखें, ये जो राउंड शेप में नेक है इसकी भी मैं हैंड के हाथ से क्रीज लाइन बैठा रही हूँ और हमने इस तरह से बिल्कुल मिडल में इस नेक को रखना है और इसके ऊपर हमने टॉप स्टिच लगा लेना है। ये बिल्कुल मिडल में हमने राउंड शेप को रखना है, थोड़ा सा भी आगे पीछे नहीं करना। और इस तरह अपनी आसानी के लिए पहले हम बिल्कुल मिडल से एक सिलाई लगाएंगे और मिडल से ही हम इस नेक को राउंड शेप देते हुए पहले सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। ये देखें, इस तरह से लाइट से हैंड से हमने साथ साथ नेक को टर्न करते जाना है, राउंड शेप नेक को टर्न करते जाना है और इसके ऊपर टॉप स्टिच लगाते जाना है। अब दूसरी तरफ भी हम इस नेक की स्टिचिंग कंप्लीट कर लेंगे। ये नीडल से धागा निकल गया था तो मैंने पहले धागा डाल लिया है और इस तरह से हमने दूसरी तरफ भी इस राउंड शेप को लाइट से हैंड से सेट करना है और इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। अब हम इस नेक के अंदर से एक्स्ट्रा फैब्रिक को रिमूव कर देंगे। थोड़ा सा 2 बूट का मार्जिन हमने फैब्रिक का छोड़ना है और इस तरह से हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लेनी है और बिल्कुल मिडल से जहाँ ये जो फैब्रिक पट्टी आई है वहाँ पर हम डीपली नोचेस लगाएंगे कपड़े में ताकि ये फैब्रिक इजीली अंदर की तरफ टर्न हो जाए। ये देखें, इस तरह से हाथ की हेल्प से मैं पहले इस नेक को अंदर की तरफ मूव कर रही हूँ और आयरन की हेल्प से मैंने अच्छी तरह से बैठा लिया था और अब इसके ऊपर हमने हैंड स्टिच लगा लेनी है। अब हमने गुम सिलाई में ही इस शोल्डर को अटैच करना है। कुर्ती की फ्रंट साइड से हमने थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ लेना है और उसके ऊपर हैंड स्टिच नहीं करना और इस तरह से हमने बैक साइड को अंदर की तरफ रखना है और फ्रंट साइड के फ्यूज़ पेपर वाले फैब्रिक को ऊपर रखना है और इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा लेना है। ये देखें, अब मैं दूसरी तरफ भी आपको लगाकर एक दफ़ा बताती हूँ। ये देखें, इस तरह से हमने कुर्ती की फ्रंट साइड वाले फ्यूज़ पेपर को बाहर निकालना है और यहाँ से हमने इस बैक साइड रखनी है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को अंदर की तरफ मूव करना है और इसके ऊपर एक दफ़ा टॉप स्टिच लगा लेना है। ये देखें, अब मैं आपको ये सीधा करके दिखाती हूँ कि कितना फिनिशिंग के साथ गुम सिलाई के साथ ये नेक रेडी हुआ है। ये देखें, इस तरह से कोई भी सिलाई इसकी बाहर नहीं नज़र आ रही और आप इसके ऊपर हम शोल्डर के ऊपर हम एक दफ़ा टॉप स्टिच लगा लेंगे। ये देखें, इस तरह से हम डिफरेंट पर्ल्स का और लेसेस का यूज़ करके ब्यूटीफुल और स्टाइलिश नेक रेडी कर सकते हैं बहुत इजी वे में और कम टाइम में। ओके, अल्लाह हाफिज़।